वो बाद में पता चला था, मतलब ऐसे किस्सा होने के बाद उस लड़के के साथ मतलब छानबीन करते हैं ना कि ऐसा हो क्यों रहा है, पंडित से पूछा गया तो फाइनली जो चाची थी उसने ही अपने भतीजे का। कत्ल किया था। बच्चों का खेलने का आवाज़ आता है, मतलब उसी के घर के सामने। अच्छा, वो बच्चा कितनी उम्र का हुआ? ये लगभग 12 साल का था तब। 12 साल। ये कमरे में बैठा रहता है, टीवी देखते हैं, तो बाहर से बच्चों का खेलने का आवाज़ आता है। ये सोचता है अंदर बैठने से अच्छा मैं भी जाके खेल लूँ, तो खेलने लगता है। दरवाजा तो खुला था लेकिन घर पे घुस नहीं पा रहा था वो। कुछ देखेंगे ना, फंसा हुआ है, कुछ भी नहीं है, ना ही अंदर घुस पा रहा है ना ही हाथ दे पा रहा है। तो ऐसा करते करते ना 1 घंटा वो ऐसे रहा। जो आत्मा था ना वो शायद से संकेत दे रहा था चारों बच्चे की तरफ, आत्मा। कि बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सब? स्वागत है आपका एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। दोस्तों, आपने हॉरर कहानी को हमारे बहुत पसंद किया, इसीलिए हम आपके लिए फिर से एक बार लेके आ चुके हैं दिल दहला देने वाली बिल्कुल सच्ची घटना, जिसको सुनने के बाद आप सब ना हैरान रह जाओगे। और इस घटना को बताने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है उनका नाम है राजकुमार। तो कैसे हो राजकुमार सर आप? जी मैं ठीक हूँ। धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। ये भाग्य तो हमारा है कि आप हमारे बुलाने पे हमारे पॉडकास्ट पे आए, जी। और इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो राजकुमार हैं, राजकुमार सर हैं, इनका ऑलरेडी एक चैनल है जिस पे ये अपने हॉरर जो इंसिडेंट्स होते हैं वो बताते रहते हैं। और आज ये एक ऐसा ही उनमें से एक इंसिडेंस हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो राजकुमार जी, क्या शुरू से अब बता सकते हो कि आखिर पूरी घटना क्या थी? तो ये घटना आज से करीबन 6 साल पुरानी है, 2018 की है। तो हाल ही में हुआ था कि हमारे पड़ोस में कुछ नए फैमिली आए थे, मतलब घर से 2-3 घर छोड़ के आए थे। इसमें नॉर्मली फैमिली जो होती है, दादा दादी, माँ बाप और एक बच्चा था। तो ये ना वजीरपुर से आए थे, जो दिल्ली में है, वजीरपुर। तो ज़्यादा बातचीत तो शुरुआत में होती नहीं है किसी से भी। हाँ, रैंडम लोगों से इतने ज्यादा क्लोज हाँ। होता नहीं कोई। तो जैसे जैसे दिन बीते ना बच्चे, तो होता बातचीत, खेल कूद में हो जाता है। तो एक दिन ना हम उसके घर गए थे, तो इसकी जो मम्मी थी ना, तो हम ऐसे बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। तो अचानक से ना लाइट चली गई। तो उसकी दादी ने एक कहानी बताया था, तो वही मैं बोलने वाला हूँ कि क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा था जब वो वजीरपुर में रहते थे ना, तो उनके पड़ोस में एक आंटी रहती थी। नाम तो मुझे पता नहीं। तो उन्हें ना काला जादू आता था। जो गुड़िया होते हैं ना, छोटे गुड़िया, काले से जिसमें बांधते हैं, ब्लैक मंत्र। मैजिक का एक हाँ। हिस्सा होता है वो। तो वही हुआ था उनके साथ। तो वजीरपुर में ना जो उनका मोहल्ला था, उनमें एक बात बहुत खतरनाक थी कि रात को ना अगर किसी के भी घर के सामने कोई भी आके रोए या फिर कुछ भी मांगे, तो देने के लिए ना मना किया था। तो एक दिन क्या होता है, इनका जो बेटा होता है ना, इसकी मम्मी ने तो पहले ही बोल दिया था कि अगर कभी कोई आए और घर में कोई ना रहे तो किसी को कुछ देना नहीं, ना ही गेट खोलना है। ऐसा तो एक किस्सा पहले भी हुआ था दिल्ली में ही, कि सब कहते थे कि कोई बूढ़ी औरत हाँ घर के हाँ बाहर हाँ घूमती है और वो रोटी और प्याज मांगती है, हाँ। और जिसने उसको दे दिया वो फिर उसकी फैमिली के साथ बुरा होगा। हम्म, तो वैसे ही ये मिलता जुलता है। तो बच्चा है, जब लगा कोई है बाहर, तो इसने तो पहले दिन मना कर दिया कि छोड़ो कोई नहीं है, मम्मी ने मना किया है, नहीं देता। तो ऐसे ना एक दिन क्या होता है, इनके पड़ोस में ना पूजा होता है, मतलब कॉलोनी वाइज होता है ना डिवाइस। तो 2 कॉलोनी छोड़ के, मतलब पास ही में, तब भी घर से दूर ही था। तो घर से ना सब लोग गए थे, लेकिन लड़के का मन नहीं था जाने का कि अब क्या करो, पूजा में जाके आराम से सोएंगे, टीवी देखेंगे। उस दिन क्या होता है, बाहर से ना बच्चों बच्चों का खेलने का आवाज़ आता है, मतलब उसी के घर के सामने। अच्छा, वो बच्चा कितनी उम्र का हुआ? ये लगभग 12 साल का था तब। 12 साल का। हाँ, जब हुआ था इसके साथ ये घटना, तो ये 12 साल का था। तो क्या होता है, ये कमरे में बैठा रहता है, टीवी देखता है, तो बाहर से बच्चों का खेलने का आवाज़ आता है। तो ये सोचता है अंदर बैठने से अच्छा मैं भी जाके खेल लूँ, तो खेलने लगता है। तो खेलते-खेलते ना उसे ध्यान नहीं रहता टाइम का, 2-3 घंटे तक खेलता ही रहता है। ठीक, खेलते-खेलते ना जब घर की ओर आ रहा था, घर की ओर आते ना दरवाज़ा तो खुला था, लेकिन घर पे घुस नहीं पा रहा था वो। एंट्री नहीं कर पा रहा घर के हाँ, अंदर। गेट जाम हो जाता है ना, ऐसा हो गया, लेकिन गेट इतना सा खुला हुआ है, मतलब कुछ देखेगा ना, फँसा हुआ है, कुछ भी नहीं है, ना ही अंदर घुस पा रहा है, ना ही हाथ दे पा रहा है। तो ऐसा करते-करते ना 1 घंटा वो ऐसे रहा।
और खिड़की तो ऊपर होता है छोटा सा, वो जा नहीं पाया। तो ऐसे खड़े खड़े इंतजार करते 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 1 घंटा तक। तो इसके मम्मी पापा आए, तो बोला कि अंदर जा नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हुआ, गेट बंद हो गया। तो जब इस मम्मी पापा आए, गेट अचानक से खुल गया। तो इन्हें लगा यार बच्चा है, इसे घुल नहीं पाया। तो ऐसे करते करते नॉर्मली अगले दिन क्या हुआ, तो वही किस्सा चलता है पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में आंटियाँ बातें करती है। तो उन्होंने बताया था, जहाँ पूजा हो रहा था ना, उसी के घर के बगल में एक बच्चे का लाश मिला है। जहाँ पे पूजा हो रही थी, हाँ। जहाँ उसके मम्मी पापा गए हुए थे। जहाँ पूजा हो रहा था ना, वहीं पे, मतलब उसके घर के बगल में। और जिसके साथ वो खेल रहा था ना, बच्चा वही था। अच्छा, वो इधर खेल भी रहा, उधर उसकी लाश पड़ी है। हाँ। तो ये घटना ना रात को ही हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं बच्चा मरा कैसे। तो इसके साथ खेल कौन रहा था फिर? वही तो सवाल है, कौन खेल रहा था तब। उसने तो सोचा, उसने देखा नहीं था कौन मरा है कौन नहीं। तो 2 दिन बाद जब होता है ना, वो लाश को रखते हैं, मतलब आरती देने के लिए जाते हैं, तो फोटो टांगते हैं। तो उसने फोटो देखा था, तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि ये तो रात को मेरे साथ था, खेल रहे थे हम एक साथ। तो इसकी माँ तो, डर तो हर किसी को लगेगा, तो इसकी माँ घबरा गई कि सोचा क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ। जब, ऐसा क्यों बोल रहा है वो? हाँ, कि जो मर चुका है वो खेल कैसे कर सकता है। तो ना पंडित के पास लेके गए, थोड़ा झाड़ फूक कराने के लिए कि, तो पंडित ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चा है तो हो जाता है, धोखा वोखा हो जाता है। तो चलो कोई नहीं। तो 13वीं के बाद, मतलब 13वीं होता है ना उनमें, चिता जलने के बाद 13 दिन बाद। तो उस दिन ना क्या होता है, रात को घर में सब लोग रहते हैं, तो बच्चा जो होता है ना, वो टीवी देख रहा है। 9 बज रहे थे, खाना वाना खा के बच्चा टीवी देख रहा था। तो बाहर से ना वही जो मर चुका है, जिसका 13वीं से है, तो उसका आवाज आता है, उसका आवाज आता है। उस बच्चे की जो मर चुका है। हाँ, जो बच्चा मर चुका है उसका आवाज आता है, लेकिन घर में किसी को सुनाई नहीं देता। जो लड़का होता है ना, उसी को सुनाई देता है। वो सोचता है इसका कोई दोस्त होगा, तो बाहर खेलने जाता है। तो अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट। अब 12 साल का लड़का है, तो दोस्त तो होंगे। गया, 5 मिनट के लिए गया, लेकिन आते आते 1-2 घंटा आया ही नहीं, लापता हो गया समझ लो। पूरी रात वो घर से बाहर। तो ये वैसे ही बच्चा अगर 1 घंटा भी दूर हो ना, तो मम्मी पापा का तो हालत खराब होता ही है। तो ऐसे में ना वो सारे निकल गए, दादा दादी सब लोग निकल गए ढूंढने के लिए। तो वो बच्चा, मतलब 12-1 बज गया था, ढूंढते ढूंढते मिला नहीं। तो वो बच्चा मिलता है उस घर के सामने, जहाँ पे वो जो मर चुका बच्चा, उसके घर के पास। जहाँ पे वो पूजा में गए थे उसके मम्मी हाँ हाँ, पापा। वहीं पे बैठा हुआ रहता है, मतलब अकेले में बात करता है, पता नहीं किससे बात करता है। उसे तो लगा, सब लोग कहते हैं कि, सबको लगा कि अकेले में बात कर रहा है, शायद अभी कोई दोस्त वोस्त गया हो। तो बच्चा बोलता अपनी मम्मी मम्मी पापा को कि नहीं, मेरा दोस्त था, उससे बात कर रहा था, अभी खेल रहे थे हम। तो ये और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो घर लाने के बाद ना अगले दिन, मतलब सुबह जब होता है ना, तो तांत्रिक के पास लेके जाते हैं, ताबीज़ वाबीज़ बांधते हैं। तो ताबीज़ क्या होता है, इस पंडित ने पहले ही कहा था, ताबीज़ बांधने के बाद ना कोई लहसुन प्याज खाना है, ना मीट मच्छी, कुछ नहीं, शुद्ध। तो क्या होता है, स्कूल जाते, स्कूल में ना खेलते खेलते ताबीज गायब, मतलब धागा है, ताबीज नहीं है। तो ताबीज गिर जाती है। ताबीज गिर जाता है, उसे पता भी नहीं चला। और गिरेगा फुल, मतलब टी शर्ट शर्ट पहना हुआ है, तो गिरेगा तो अंदर ही गिरेगा ना, हाँ, वो मिलता भी सच नहीं में है। फंस जाएगा। हाँ, मिलता भी नहीं है, धागा है, ताबीज नहीं है। ऐसा सीन हुआ था। तो ये स्कूल से आता है ना, तो देखता है, मम्मी को बताता है कि ताबीज है नहीं, सिर्फ धागा है। तो वही ना घबरा जाते कि दोबारा लेके जाते पंडित के पास। तो पंडित तो कहता है शायद इसने कुछ खाया होगा, इसलिए ताबीज चला गया। तो ना ये तब भी घबरा जाते हैं। मतलब नॉनवेज या लहसुन प्याज हाँ, वगैरह कुछ खाया भी होगा। खाया हो या फिर किसी के पास गया होगा जिसने खा रखा है। तो बहुत जने मानते हैं ना छुआछूत। तो वही किस्सा था। तो क्या होता है, बाद में पता चलता है कि जो लड़का मरा था ना, उसकी चाची, जो चाची थी ना, वो काला जादू जानती थी। क्योंकि उस लड़के की चाची ना
काला जादू जानती थी, जो तंत्र मंत्र करते हैं ना, चुड़ैलों को मानती थी, चुड़ैलों का पूजा करना वैसा ही। तो मतलब रोजाना का किस्सा था कि हर रोज इसके छत में, इसके चाची के छत में कोई ना कोई जानवर या फिर चिड़िया पक्षी उनका लाश मिलता था, मतलब उड़ते उड़ते गिर गया, फिर कुछ भी गिर के मर जाते थे। तो गांव वालों को तो मतलब शक तो होता ही है, तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि नॉर्मल ही है, क्या पता हो गया होगा कुछ हादसा। तो बाद में पता चलता है, जो गुड़िया होता है ना काला जादू वाला, उसमें उस लड़के का ना फोटो, मतलब गुड़िया का जो चेहरा होता है ना, हाफ साइज फोटो उस लड़के का लगा रहता है पिन के साथ, और उसका बाल कटे हुए हाथों बच्चे में, के बाल। हाँ उस गुड़िया में लगा रहता है, जो मर चुका है ना उसका। जो मर चुका उसकी फोटो हाँ पहले से, मतलब जो प्लान बनाया था उसकी चाची ने बनाया था, मतलब अपने बच्चा, ही भतीजे को मारने का। हाँ बच्चा मरा नहीं था, मारा गया था, लेकिन कैसे वो किसी को नहीं पता। वो ब्लैक मैजिक से ही हाँ पॉसिबल हुआ था। तंत्र मंत्र से, या फिर बलि वली दिया हो। हाँ, वैसे इन सब में बलि की भी काफी हम्म, दी जाती है ब्लैक मैजिक सीखने के लिए। तो वो बाद में पता चला था, मतलब ऐसे किस्सा होने के बाद उस लड़के के साथ, मतलब छानबीन करते हैं ना कि ऐसा हो क्यों रहा है, पंडित से पूछा गया तो सबको शक था कि जानवर कुछ ज्यादा यहाँ पे ही मरते हैं इस एरिया में। तो ऐसे ही जान खोज खबर लेते लेते तो पता चला था कि ऐसा सीन भी है काला जादू। तो फाइनली जो चाची थी उसने ही अपने भतीजे का कत्ल किया था। उसकी उसकी बलि वगैरह दी हाँ हाँ। होगी अपने काले जादू को बढ़ाने के हम्म, लिए। और फिर ये लोग, मतलब जो इसके तो दोस्त की फैमिली थी, हाँ, वो इससे ज्यादा तो काफी जो ज्यादा डर गई। जो आत्मा था ना, वो शायद इसे संकेत दे रहा था चारों बच्चे तरफ, की हाँ, आत्मा। कि बताना चाहता हो कि मेरे साथ ये हुआ है। अच्छा, बच्चे की आत्मा उसके थ्रू हम्म, सबको बताना चाहती थी कि हाँ। मेरे साथ क्या हुआ है। बट फाइनली ये पता नहीं चल पाया पूरी तरह से हम्म, कि आखिर बात क्या थी। हाँ और फिर वो लोग वहां से खाली होके चले आए। चले आए। तो दोस्तों, कहते हैं जो सबसे ज्यादा अपना होता है सबसे ज्यादा धोखा भी वही देता है। जिस पे आप जितना भरोसा करोगे वही आपको सबसे ज्यादा धोखा देगा। तो इसी तरह की और भी घटना को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। किसी पे भी ज्यादा भरोसा करना बेकार है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपना बेस्ट पार्ट कमेंट में जरूर बताएं।